ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, दिल्ली दर्पण टीवी देख रहे हैं आप। अभी एक बड़ी खबर, ब्रेकिंग खबर आ रही है कि अब दिल्ली नगर निगम मेयर चुनाव जो कल होने वाले थे, अब वो नहीं हो पाएंगे। एलजी ने उसको रद्द कर दिया है। यानी कि जैसे कि आशंका थी, दिल्ली दर्पण टीवी ने भी इस बात को प्रमुखता से उठाया था कि जो दिल्ली में मौजूदा माहौल है उसको देखते हुए, जो संवैधानिक संकट एक खड़ा हो गया है, उसको देखते हुए शायद दिल्ली नगर निगम मेयर चुनाव टाले जा सकते हैं। और इसकी आशंका काफी समय से की जा रही थी। हालांकि जो चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग ने चुनाव करने की परमिशन दे दी थी, लेकिन एलजी दिल्ली के जो एलजी है सक्सेना, उन्होंने चुनाव को रद्द कर दिया है, ये प्ली देते हुए कि जो सिफारिश आनी चाहिए थी दिल्ली के मुख्यमंत्री की तरफ से, फाइल उनके पास आती, वो फाइल पास होकर के एलजी ऑफिस में नहीं आई है। तो इस प्ली को बताते हुए जो एलजी हैं, उन्होंने जो चुनाव है वो कैंसिल कर दिए हैं। और साथ ही साथ ये पुख्ता भी हो गया है। इसकी जो आशंका थी, आम आदमी पार्टी पहले से ही व्यक्त कर रही थी। आज ठीक जब दिन भर अटकलों का बाजार लगा हुआ था कि शायद चुनाव होंगे नहीं होंगे, जो एलजी हैं वो पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति करेंगे कि नहीं करेंगे, इन सब अटकलों के बीच आम आदमी पार्टी ने आज बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये आशंका जाहिर भी की थी कि एक बहुत बड़ी साजिश के तहत दिल्ली नगर निगम के जो मेयर चुनाव है को टाले जा रहे हैं। हो सकता है कि दिल्ली नगर निगम को भी भंग कर दिया जाए। इस तरह की आशंका लगातार जो आम आदमी पार्टी के कई नेता अलग अलग मंचों पर कहे जा रहे थे, क्योंकि एक तरफ दिल्ली में जो एमसीडी की सरकार है नगर निगम में, और जो राज्य है दिल्ली स्टेट है, उसमें आम आदमी पार्टी की सरकार है। और जो दिल्ली सरकार के कितने ही बड़े नेता जो जेल में बंद हैं, शराब कांड घोटाले में बंद हैं, उनके दो मंत्री हैं, सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया जेल में बंद हैं। अभी कुछ ही दिन पहले संजय सिंह बाहर आए थे, जमानत पर बाहर आए हैं। लेकिन लगातार जो अरविंद केजरीवाल की जो भी जमानत की अर्जी है, उस पर अभी सुनवाई होती रही है और उन्हें कहीं से भी कोई राहत उन्हें नहीं मिली। तो ऐसे में एक संवैधानिक संकट की स्थिति पैदा हो सकती है। ये आशंका हमने भी लगातार पिछले कई वीडियो में हमने इस बात की आशंका जताई थी कि क्योंकि जो व्यवस्था, जो प्रावधान है, उसके अनुसार जो दिल्ली के जो दिल्ली नगर निगम के सचिव हैं वो सिफारिश करते हैं कमिश्नर को, कमिश्नर मेयर को, मेयर यूडी मिनिस्ट्री को, यूडी मिनिस्ट्री उसको सीएम हाउस तक पहुंचती है। और सीएम हाउस के बाद में, यानी मुख्यमंत्री के पास से वो फाइल सीधे एलजी के पास जानी होती है। तो ये जो बीच की कड़ी है, मुख्यमंत्री की तरफ से फाइल पास हो करके एलजी हाउस नहीं पहुंची है, इसका हवाला दे करके जो विनय सक्सेना है, उन्होंने जो चुनाव है उसको टाल दिया है। ये कब होंगे ये अभी कहना मुश्किल है, विशेषज्ञों की राय लेकर हम आपको बताएंगे। लेकिन जो आम आदमी पार्टी की आशंका है, उनका ये कहना है कि दिल्ली नगर निगम तो भंग कर ही रही है बीजेपी शासित सरकार। इसके साथ साथ जो दिल्ली की जो चुनी हुई सरकार है, उस पर भी राष्ट्रपति शासन लगने की पूरी संभावनाएं हैं। क्योंकि जो दलील दी जा रही है, जो कानून जो विशेषज्ञ है वो भी बता रहे हैं कि जेल से सरकार चलाना जो व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है, क्योंकि हर फाइल का जेल में मुख्यमंत्री के पास जाना संभव नहीं है। अगर ऐसा संभव होता तो शायद जो दिल्ली नगर निगम की फाइल है वो भी जेल में जाकर के साइन करवाई जा सकती थी। लेकिन उसमें जो कुछ तकनीकी दिक्कतें हैं, क्योंकि इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है, जेल का अपना एक मैनुअल होता है, उस मैनुअल के हिसाब से जो सरकारी दस्तावेज हैं वो निगरानी के बाद ही जा सकते हैं। और जो गोपनीय दस्तावेज होते हैं वो किसी भी सूरत में डिस्क्लोज नहीं किया जा सकते। लेकिन ऐसा भी नहीं हो सकता कि जो जेल मैनुअल के हिसाब से जो दस्तावेज हैं वो इतनी इजीली आ जा सके, या वहाँ पर जो मुख्यमंत्री है वहाँ वो सचिवालय का काम कर सके। तो इसको आधार मानते हुए जब मुख्यमंत्री कार्यालय से फाइल जब वहाँ नहीं गई है, तो राज्यपाल साहब ने इस फाइल को जब नहीं आई है तो इस चुनाव को रद्द कर दिया गया। लेकिन अब सबकी नजरें दिल्ली सरकार पर लगी हैं, क्या दिल्ली में भी राष्ट्रपति शासन लागू होगा? क्योंकि जो दिल्ली के जितने भी सरकारी जो कामकाज हैं, बेशक
अरविंद केजरीवाल के पास अपना कोई विभाग नहीं होता हो, लेकिन किस तरह की व्यवस्था होगी, दिल्ली सरकार के जो मंत्री हैं वो कैसे जेल में जाकर के क्या अरविंद केजरीवाल के साथ मीटिंग कर सकते हैं, जो अधिकारी हैं क्या वो फाइल लेकर के वहां पर जा सकते हैं, इसको लेकर के भी संशय की स्थिति बनी हुई है। हालांकि जो आम आदमी पार्टी ने ऐलान कर दिया था कि हर हफ्ते उसके जो दो मंत्री हैं वो अरविंद केजरीवाल के पास जाएंगे, मिलेंगे उनसे, दिल्ली के जो पूरे जो हालात का ब्यौरा है वो उनको देंगे, लेकिन उसके बाद अभी तक ऐसी कोई खबर नहीं आई है कि कोई मंत्री दिल्ली सरकार का अरविंद केजरीवाल से जेल में जाकर के मिला हो। तो फिलहाल दिल्ली नगर निगम के चुनाव अब टल गए हैं, जो कल होने वाले हैं। हालांकि कल पूरे देश में जो लोकसभा चुनाव का दूसरा चरण भी शामिल है वो भी हो जाएगा। लगभग 98 जो लोकसभा क्षेत्र हैं उन पर चुनाव होगा, लेकिन इस सब के बीच चुनी हुई दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम पर अब संकट छा गया। क्या दिल्ली नगर निगम भंग होगा या फिर ये चुनाव थोड़े आगे टल गए हैं या लोकसभा चुनाव तक ये टाले जा सकते हैं? इस सब का फैसला इस पर निर्भर करता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री किस तरह से जो सचिवालय है, सीएम मुख्यालय है, सीएम ऑफिस है, उसकी फाइलों को साइन कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। एक रास्ता कोर्ट का भी तलाशा गया कि कोर्ट के आदेश से दिल्ली के जो सीएम हैं उनसे वो फाइल वहां पर सिग्नेचर कराई जाए, लेकिन कोर्ट इस तरह का आदेश कोई दे, इस तरह की भी संभावनाएं कम ही लग रही हैं। तो फिलहाल दिल्ली नगर निगम चुनाव टल गए हैं और अब संकट दिल्ली सरकार पर भी है। हालांकि लोकसभा चुनाव के लगभग 5-6 महीने बाद में दिल्ली सरकार के यानी दिल्ली विधानसभा के भी चुनाव होने हैं, लेकिन इस बीच अभी तक की जो खबर वो यही है कि दिल्ली नगर निगम चुनाव जो मेयर के होने वाले थे 26 अप्रैल यानी कल, वो टल गए हैं। और अब सबकी निगाहें इस बात पर हैं कि क्या ये चुनाव आगे सरक जाएंगे, आगे होंगे, या फिर दिल्ली नगर निगम है वो भंग हो जाएगी, या दिल्ली सरकार जो है वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाने की अनुशंसा जो एलजी कर सकते हैं, जैसा कि उन्होंने कई बार गृह मंत्रालय को लिखा भी है कि जो दिल्ली सरकार के जो अधिकारी हैं वो मीटिंग में नहीं आ रहे हैं। एक संवैधानिक संकट हो गया, तो हो सकता है ये चुनाव को लेकर के भी ये संकट हो रहा हो। इसमें जो लीगल और संवैधानिक स्थिति क्या है इसकी भी जानकारी हम देंगे, लेकिन इस वक्त की खबर यही है कि दिल्ली नगर निगम मेयर के जो चुनाव हैं वो टल गए। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।